खबर में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट है मियाँ शाहिद साहब। रन डाउन और फिर इस पर हम अपना तजिया और ख़बरें पेश करेंगे। मौजूदा हालात में फ़ील्ड मार्शल साहब दोबारा से अमेरिका जा रहे हैं और एकदम से हमने देखा कि पाकिस्तान और ख़ित्ते और आलमी तौर पर पाकिस्तान की जो है इम्पोर्टेंस में इजाफा हुआ है, खैजतानी बढ़ रही है। हम देख रहे हैं इंडिया भी अब चाइना की तरफ माइल है, ब्राज़ील भी आ रहा है, उधर ट्रंप साहब के कंसर्न भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स की जो करेंसी है वो डायरेक्ट थ्रेट पोज कर रही है डॉलर को एज ए रिज़र्व करेंसी। ये कितनी देर में हो सकता है? और फिर ख़ास तौर पर जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक हवाले से अगर हम ये देखें कि मोदी का चाइना जाने का मतलब ये है कि अब उसने खत्ते में बजाय चाइना का मुकाबला करने की उसकी चौधराहट मान ली है और ज़ाहिर अब चौधरी इधर इकट्ठे हो गए हैं, उधर ज़रा चौधरी की हालत पतली है यूरोप और अमेरिका में। इस पर बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मलिक रियाज साहब के क्या रेड वारंट जारी किए जाएंगे, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या सिलसिला है। और उसके अलावा और इसके साथ एक स्टोरी हमने और देखी है कि 2000 अरब रुपए की करप्शन की बाज़गश्त कल एक टीवी चैनल पे हमने सुनी और उसमें ये कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी और सम पॉलिटिशियन जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। लिस्टें बन रही हैं, ये लिस्टें भी सामने आएंगी। और ये क्या सिलसिला है? इनिशियली 500 अरब रुपया कहा जा रहा है कि ये बाजियाब करवाया जाएगा। ये क्या खेल और क्या खैंचतानी, इस पर तो बाद में आएंगे। मगर मियाँ साहब ये आसिम मुनीर साहब का जो है एक और तूफ़ानी है अमेरिका बहादुर का, और इसमें हम अगर देखें तो हमारी सिचुएशन भी इसे हमें बड़ा एड्रॉइटली खेलना पड़ेगा, क्योंकि एक बैलेंसिंग एक्ट जो है अमेरिका और चाइना के माबैन, क्योंकि चाइना और अमेरिका की ठन गई है और चाइना लीड कर रहा है। जो नई बगावत हुई है दुनिया में, जो नया एक वर्ल्ड ऑर्डर आता हमें नज़र आ रहा है, तो अब जाहिर है हमारी उधर से उसका जो अलाई था एक बड़ा जिस पे बेट कर रहा था अमेरिका यानी इंडिया ने भी उधर का रुख कर लिया है। लूला डे सिल्वा भी कह रहे हैं कि मैं बात ही नहीं करूंगा ट्रंप से, मैं तो अब चाइना जाऊंगा या इंडिया से बात करूंगा। तो अब क्या इस ब्रिक्स में, मुझे तो लगता है कि ये जो ब्रिक्स वाला मामला है इसमें अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। और सेकेंडली एक और बात बड़ी है, बेचारे ट्रंप साहब की तो मुझे दुर्गत ऐसी बनती नज़र आई है उसकी मोदी साहब की, कि एक तो उसके मुल्क में राहुल गांधी ने उनका जो है नाक में दम कर रखा है और उनसे वो पूछ रहे हैं और बार बार आज, बल्कि इस पर भी ये भी मैं आपको स्टोरी दूंगा कि उन पर क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं। उन्होंने अदानी और इन लोगों को किस तरह से नवाजा और किस तरह से बुरकस निकाला आम आदमी का। ये अब उनकी पार्लियामेंट में बातें आ रही हैं, इस पर भी बड़े दिलचस्प फिगर्स हम आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। तो मियाँ साहब ये तो एक अजीब सी सिचुएशन बन रही है। फ़िलहाल तो खिचड़ी पकी हुई है, मगर पाकिस्तान दोनों अतराफ़ में मोस्ट वांटेड इस सेंस में नहीं है जिस सेंस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये तो क्रिमिनल्स के लिए करते हैं, विच वी आर नॉट। लेकिन हम दोनों तरफ से दोनों अतराफ़ को हमारी ज़रूरत है, तो हमें ख़ासी मुश्किल डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। मियाँ साहब देखें काजी साहब, 2025 को बड़ा सख्त साल कहा जाता था, लेकिन ये पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का साल है। और बज़ाते खुद ये जो महीना है अगस्त का महीना, ये बड़ी खुशखबरियों का महीना है और पाकिस्तान के लिए सारी खैर ही खैर है। जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका है वो इस लिहाज से बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है कि पहला जो दौरा उनका हुआ वो सदर ट्रंप की दावत पर हुआ, अब जो दौरा हो रहा है वो सेंट काम की दावत पर हो रहा है। और उनके जो सेंट्रल कमांड के जनरल हैं, जनरल कोरेला, उन्होंने उनको दावत दी है। पहला दौरा जो हुआ उसके समरात आपने देखे कि आने शुरू हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आनी शुरू हो गई है। मदनियात के शोबे में आज वज़ीर तिजारत ने कौमी असम्बली में बताया कि तांबे की शोबे में जो है वो अमेरिका बहुत बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। इसके बाद लोहा और एल्युमिनियम और दीगर जो है वो दातों में पाकिस्तान में जो है वो सरमायाकारी होगी। ऑयल एंड गैस में ट्रंप जो है वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम ऑयल और गैस जो है वो उसकी तलाश करेंगे। वो भी कंपनियां जो है धड़ाधड़ पाकिस्तान आ रही हैं और एक लाइन लगी हुई है, सितंबर में उसकी बोलियां खुलेंगी, सबको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी कंपनियां जो हैं वो समंदर में भी तेल तलाश करेंगी और सरफेस पे भी तेल तलाश करेंगी। इसके अलावा काजी साहब आप देखें कि जो दौरा होगा अभी अमेरिका का, उसमें जो ख़ास अहमियत है वो है ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो, और उनकी न्यूक्लियर डील जो है वो, और पाकिस्तान वो डील करवा रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कह चुके हैं हम ये जो है हम हमायत कर चुके हैं
कि जो पुरअमन मकासद है उसके लिए हम ईरान की जो है हमायत करते हैं और इस हवाले से अमेरिका को भी हम पाकिस्तान कायल करेगा। इस मामले में आप देखें कायद साहब के दोनों तरफ जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो और जो सफारतकारी है उसकी कमाल महारत है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने कमाल महारत में जो है वो काम किया, और इसमें 200 अरब डॉलर की जो डील है वो भी होने जा रही है और 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी और पाकिस्तान जो है वो बड़ी तेजी से तरक्की की बुलंदियां जो है वो तय करेगा। ये 200 अरब डॉलर की डील आप किस हवाले से कह रहे हैं? और अमेरिका के साथ जो डील होगी कायद साहब उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो तेल वहां से सस्ता पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान रिफाइन करके तेल जो है वो अच्छा मियां साहब मैं पाकिस्तान के साथ उसकी ट्रेड भी बढ़ेगी, अमेरिका के साथ। मियां साहब देखें, मैं चाहूंगा ये सब कुछ हो जाए। सर अगर आपको पता है ना, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक और बात खबर देना चाह रहा हूँ, बड़ी खबर देना चाह रहा हूँ कायद साहब जी, एक बड़ी खबर देना चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ दूसरा जो है वो दौरा वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का है, वो चीन का दौरा है और चीन का दौरा भी इसी महीने के एंड तक होगा और उसमें जो है वो चीनी सदर से मुलाकात उनकी होगी और वो उनको दावत देंगे। चीनी सदर भी जो है वो पाकिस्तान में आएंगे और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो आएंगे और अमेरिका देखें कायद साहब ये तमाम जो हैं वो सफारती ताल्लुकात ये जैसे जैसे बेहतर और इस ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और पूरी दुनिया में जो है वो चर्चे होंगे। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो दौरा है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। इसको जरा अलग-अलग करके देखते हैं। अब मैं आता हूँ, जो ख़ास पर्टिनेंट चीज़ है वो ये है कि एक जो कल रिपोर्ट हमने सुनी, अगर तो ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी और उनके ऊपर बैठे हुए करप्ट पॉलिटिशियन जिनका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी ट्वीट में किया था, अगर इन मुआहिदों से पहले उनका कलाकुमा नहीं होता, देखे ना, यानी 5000 अरब रुपया, ये अब ये जो रिपोर्ट बनी है 5000 अरब रुपया यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं मुबैना तौर पर मोहम्मद मालिक साहब की स्टोरी के मुताबिक वो खा गए हैं। और इनिशियली ये कहा जा रहा है कि ये 500 अरब रुपया जो है ये हम निकाल लेंगे। तो जब तक ये क्लेंजिंग नहीं होती, ये सफाई नहीं होती, एंड सेकेंडली जो कल हमने बात की थी, देखें हमने रवांडा के ब्लड डायमंड भी देखे थे, हमने वो सरमाकारी भी देखी थी जो अफ्रीका में हुई थी, जिसने अफ्रीका को पॉपराइज कर दिया, भिखारी बना दिया और माल सारा बेल्जियम चला गया, यूरोप चला गया, अमेरिका चला गया। तो वी हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ डील्स आर गोइंग टू बी स्ट्रक, नंबर 1। नंबर 2, हु विल बी रिप्रेजेंटिंग अस? क्या इस तरफ वो बंदे बैठे होंगे जो 92 में हमारे मुआहिदे IPP के साथ कर रहे थे, 2002 में कर रहे थे, 2016 में कर रहे थे, या ये क्लेंजिंग करने के बाद ऐसे शफाफ लोग आएंगे जो हमारा कर्जा उतारें और इस मुल्क के लोगों का जो तकलीफ और दुख है उसको ख़त्म करें? और ये मियां साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मुझे ये बताएं आपका क्या टेक है, ज़रा फॉलो अप दें। ये 5000 अरब रुपए की डकैती किसने की और रियासत किस तरह से मुतहरक हो रही है, क्योंकि ये लिंक्ड है इसके साथ। अगर आपने इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी और जो मुबैना पॉलिटिशियंस का एक अनहोली अलायंस है इसको ख़त्म ना किया तो फिर गया सारा माल, खड्डे रह जाएंगे इधर। मियां साहब कायद साहब देखें, मैं इस पर आता हूं, जो आपने बात की है ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के साथ और जो करप्शन है, लेकिन अब ये नहीं होगा क्योंकि अब वो जो बात आपने की कि कौन लोग आएंगे, वो लोग आ चुके हैं। वो लोग जो हैं वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सूरत में और SIFC की सूरत में आ चुके हैं। वो लोग जो हैं वो टीम आ चुकी है, टीम बन चुकी है, टीम काम कर रही है। आपने देखा कि ताजरों के साथ सैयद आसिम मुनीर की बात हुई, फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई, तो उसके बाद जो है वो आज एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन हुआ जिसमें आर्टिकल 37A वापस ले लिया गया और ताजरों ने उसको उसमें देखा है मद में कि ताजरों को बचा लिया गया है, यानी ताजरों का इत्मीनान बहाल हुआ है। जब ताजरों का इत्मीनान बहाल होगा तो सरमायाकारी आएगी। जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाह रहा है। वो क्यों करना चाह रहा है? वो इसलिए करना चाह रहा है कि उनको इत्मीनान है कि अब वो उनकी सरमायाकारी ना ही किसी जो है करप्शन की नज़र होगी, ना ही जो है वो सरमायाकारी किसी सुर्ख फीते की नज़र होगी। इस वक्त निज़ाम ऐसा बन चुका है कायद साहब कि जो सरमायाकार आएगा उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, ना कि उसको भगाया जाएगा। और जो 500 अरब रुपए की आप बात कर रहे हैं, 2000 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, 5000 अरब रुपए की करप्शन की बात कर रहे हैं, उस पर मैं बड़ी स्टोरी आपको अभी कायद साहब खबर देता हूं। लेकिन जो 8 ट्रिलियन के हमारे मिनरल्स हैं
वो जो है वो अब निकलने हैं, उस पर सरमायाकारी होने जा रही है। 200 अरब डॉलर का जो है वो मुआहदा होने जा रहा है। ये जो मुआहदे हैं ये पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं और फील्ड मार्शल और SIFC इन तमाम मामलात को अपने हाथ में ले चुके हैं। अब वो दौर भूल जाएं, अब वो करप्शन भूल जाएं, उन पर हाथ भी पड़ेगा, वो लिस्टें भी बन चुकी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यह है कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर अब तरक्की की राहें खुलने जा रही हैं। बिजली की कीमतें कायद साहब आज देखें आप, ₹2 65 पैसे फ़ी यूनिट मजमूई तौर पर कम हुई, ₹1 88 फ़ी यूनिट 3 माह तक जो है वो बिजली की कीमत कम होगी। ये आगे मज़ीद जो है वो बिजली की कीमतें कम होती जा रही हैं। पेट्रोल और गैस की जो वो दरियाफ्तें हैं वो हो रही हैं। उसमें आपने देखा OGDCL ने चंद दिन पहले एक दरियाफ्त जो है वो की है। इसके अलावा बाकी कंपनियां जो है वो डिग आउट कर रही हैं, वहाँ से भी जो है वो डिस्कवरीज होंगी। और इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के साथ मामला डील कर रहा है, सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं, तमाम दुनिया के साथ बैलेंस रख के जो है मामला डील कर रहा है। आपने देखा कि तमाम दुनिया जो है वो मरकज़ निगाह बने हुए हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, हर मुल्क चाहता है कि पाकिस्तान अच्छा ब्रेक है मियां साहब, देखें वहाँ आके सरमायाकारी करें। मियां साहब ये तो मुझे तो ब्रेक की तरफ जाना है, ये अच्छी बात है। Who would not like all that happen you are saying, मगर बात यह है कि अब तक की सिचुएशन तो ये है कि जिनके पल्ले हमें डाला गया था $12 बिलियन का रोल ओवर, इधर से रोल ओवर, IMF से पैसे, 1% की इंपोर्ट नहीं, 10,000 फैक्ट्रियाँ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज़ द रिकॉर्ड ऑफ दिस रूलिंग एलीट जो आज हम भुगत रहे हैं। अब आगे अल्लाह करे वही हो जो आप कहेंगे, मगर जब वापस आएंगे तो आपसे तफसीलन पूछेंगे ये कौन से नेकोकार और परहेजगार लोग थे जो पुर्तगाल में माल लेके जा रहे हैं, और इसकी क्या गारंटी है कि जो अब माल $8 ट्रिलियन का निकलेगा ये पुर्तगाल या कहीं और हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं बनेंगी बल्कि हम पर खर्च होगा। आपसे रहेंगे रहनुमाई एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियां साहब अब बात करते हैं, एक तो चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं और ये चामगोइयाँ भी हो रही हैं, बातें हो रही हैं। पहले भी हमारा उनके साथ बहुत से मुआहदे हैं और गवादर में क्या नेवल बेस का भी कोई सिलसिला है। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन का कुछ दिफाई ब्लॉक बनने जा रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि वो बेचारे मोदी साहब भाग दौड़ करके वो भी अब चाइना पहुंच रहे हैं और इस्लामाबाद में क्या चीनी सदर की आमद भी मुतवक्को है या नहीं। तो ये एक बड़ी सफारती बिसात भी बिक चुकी है और एक तरफ जो माशी एक जंग है वो भी जारी है। मैं आपके साथ बड़ी दिलचस्प फिगर्स भी इसमें करूंगा। और ये ब्रिक्स जो है इसकी करेंसी को रोकने के लिए ट्रंप साहब प्यूटन से मिलना चाहते हैं। ये क्या इस तरह से कोई मुलाकातों से, ये जो तारीख़ में या दुनिया में मियां साहब ये जो पावर का खेल होता है, ना इसमें कोई रहम होता है ना इसमें कोई अखलाकियात होती है, इसमें तो नेकेड पावर ही होती है जो पावर प्ले होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ज़ाहिर है अब अगर ब्रिक्स करेंसी ने रिप्लेस करना है सूनर और लेटर, हु नोज़, तो फिर ये रुकेगी तो नहीं। ज़ाहिर है जब मैशियत इधर टिल्ट हो जाएगी, अब जहाँ पर रियल और मैन्युफैक्चरिंग इधर हब अगर इधर बन जाता है चाइना में और इधर इस इलाके में, इस सारे इलाके में, तो फिर ब्रिक्स तो ब्रिक्स की तो करेंसी नहीं रुकेगी। मगर लोग ये कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर मैं मियां साहब, अगर आप पहले इस पर कमेंट कर लें, फिर मैं आपको बड़ी दिलचस्प फिगर दूँगा। ये ट्रंप साहब क्या हासिल कर पाए हैं, अमेरिका के अवाम क्या हासिल कर पाए हैं टैरिफ से, मैं आज आपको 2 बड़ी दिलचस्प फिगर्स बताऊंगा। पहले इस पे आपका टेक। देखिए कायद साहब, जो अगस्त का महीना है और सितंबर का महीना है, इसमें बड़ी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आएंगी। एक तो सबसे बड़ा दौरा जो है वो होने जा रहा है, इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो चीन जा रहे हैं और वहाँ पर वो चीनी सदर से मिलेंगे, उनको दौरे की दावत देंगे और उनका दौरा जो है वो मुतवक्के है कि वो सितंबर में दौरा उनका पाकिस्तान का हो, क्योंकि उनसे पहले भी ये दावत दी जा चुकी है और आप फिर दावत देंगे शी जिनपिंग जो सदर हैं चीन के, और वो पाकिस्तान जो है वो दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप सदर ट्रंप का भी दौरा मुतवक्के है सितंबर में और वो भी सितंबर में पाकिस्तान होंगे। तो पाकिस्तान में 2 आलमी ताकतों के जो सदूर हैं वो पाकिस्तान का दौरा उनका मुतवक्के है और पाकिस्तान में ये दौरा होगा तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। चीनी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं
वो इसलिए पाकिस्तान आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है में 14 अगस्त है, 14 अगस्त को बहुत बड़ी तकरीब होगी और 14 अगस्त को ये भी कहा जा रहा है कि जो J-35 है J-35 जो जदीद तैयारे हैं उनका फ्लाइट पास्ट भी होगा और उसको उस तकरीब में भी वो शिरकत करने के लिए आएंगे। ग्वादर का भी दौरा करेंगे। देखें सर, जो ग्वादर की बात कर रहे हैं, ग्वादर जो सी पोर्ट है वो चीन डेवलप कर रहा है उसको, और चीन की वहाँ मौजूदगी जो है वो है और वो मौजूदगी मज़ीद बढ़ेगी और वहाँ पर जो है वो जो इकनॉमिक एक्टिविटी होंगी चौबहार से लेकर चीन ग्वादर बंदरगाह तक, तो वो सारी के सारे जो सी पैक का हिस्सा होगा। सी पैक जो है वो चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से है और वहाँ पर नेवल बेस का जो अगर हम बात की जाए तो नेवल जाहिर है उनके वहाँ नेवल की जो है मंजूरी होगी, उसको बेस तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहाँ पर बाकायदा तौर पर वहाँ मौजूदगी चीन की है और वो पूरा का पूरा खित्ता जो आगे यूरोप तक जो है वो पाकिस्तान उससे जुड़ने जा रहा है ग्वादर के समंदर से। तो ये सी पैक ही होगा जिसके ज़रिए जो है वो ये सारी डेवलपमेंट होने जा रही है। सेंट्रल एशिया रियासतों तक, रूस तक और तुर्किया तक जो है वो ईरान के अंदर से जाके जो है वो पाकिस्तान जो है वो पूरी रसाई हासिल करेगा मंडियों तक। अब जो भारत की बात की जाती है, भारत जो है वो मार्केट जो है वो उनकी बिल्कुल सुकड़ रही है क्योंकि वहाँ पर जो टैरिफ लग चुका उनको 68 अरब डॉलर का नुकसान तो डायरेक्ट होगा। उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो बिल्कुल बैठ गई है। वहाँ से एप्पल जो है वो अपना वाइंड अप कर रहा है। वहाँ स्मार्टफोन जो बनते थे वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खतरे में पड़ गई है, वो ख़त्म होने जा रही है क्योंकि जो एप्पल है उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। वो सरमायाकारी कहाँ होगी? वो भारत के अंदर नहीं होगी। 4,50,000 जो वहाँ पर जो नौकरियां जनरेट होंगी वो तो अमेरिका के अंदर होंगी। और अमेरिका के अंदर कायद साहब एक छोटी सी खबर देता जाऊं कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खुलने जा रहे हैं, वहाँ पर नौकरियां भी जो है वो खुलने जा रही हैं, वहाँ पर जो है वीज़े खुलने जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए वीज़ों में बहुत बड़ी राहत जो है वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। कायद साहब, मियाँ साहब, ये तो बात वही अपनी जगह हम करेंगे, मगर मैं आपको बताऊँ ये जो ट्रंप साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं ना कि कोई और मैं आपको उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम भी बताता हूँ। जो पिछले महीने जुलाई में उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम जो उन्होंने आप दुनिया भर पर एक टैरिफ स्लैब किए हैं, मैं आपको बताता हूँ उनका क्राइसिस क्या है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो सरमायाकारी अमेरिका बाहर लेके आया था वो इसलिए लाया था कि वहाँ लेबर बड़ी सस्ती थी। इंडिया की लेबर बड़ी सस्ती है। ये अगर एप्पल को वापस लेके जाएगा तो $5,000 में कौन ख़रीदेगा? अब मैं आपको ना एक दो फिगर देता हूँ। ये ट्रंप की ये सही ला असल क्या है, ये जो कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को बचाने की, ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये ज़रा बाद में दिखाते हैं। मैं आपको एक फिगर इसकी दे रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स की। मियाँ साहब, इसने पिछले महीने में जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं इसमें जो इसकी आमदनी में इजाफा हुआ है, पिछले साल जो टैक्सेस वसूल किए थे वो $78 बिलियन के थे इसी महीने में, ये जुलाई जो गुजरा है। जो इसने अब ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं इस साल इसको मिले हैं $152 बिलियन। गोया तकरीबन ये बन जाता है कोई 72-74 बिलियन का जो इजाफा हुआ है। मगर पिछले महीने जो टैक्सों में ट्रंप ने तबके उमराज से वो खुद ताल्लुक़ रखता है उसको जो छूट दी है वो बनती है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स $3.4 ट्रिलियन, यानी 3,400 अरब डॉलर। अब वो यानी जो ये जो 72-74 बिलियन है ये तो उस आम आदमी की जेब से निकलेगा ना, क्योंकि इंपोर्टर उसमें वो टैरिफ के पैसे जमा करके, प्रॉफिट जमा करके वो नीचे भेज देगा। तो पहली बात तो मैं ये बताऊं कि बात ये $3.4 ट्रिलियन जो इसने जेब में डाला है, ये इसके जो इसके साथी हैं, जो इसका क्लब है वहाँ पे, तो ये इसमें से अगर ये 500 या 1,000 बिलियन भी निकाल लेता तो ना इसको ये ट्रंप को टैरिफ लगाने पड़ते, ना इस दुनिया में ये ऊधम मचता। तो एक तो ये है जो फेलियर है। दूसरी बात मियाँ साहब मैं आपसे जो करना चाहता हूँ वो भी मैंने एक अखबार से ही पिक की है कि जो मोदी की आज मिसाल दी खुर्रम हुसैन साहब ने डॉन में, कि मोदी के साथ क्या हाथ हुआ कि अदानी साहब को अदानी साहब ने जहाज़ दिया, बैठो चलाओ और इलेक्शन जीतो, पैसे दिए और फिर ख़जाने के मुंह खुल गए और वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। आजकल मतलूब है वो मलक रियाज साहब की तरह। अदानी आजकल अमेरिका में मतलूब है, जा नहीं सकता, अंदर हो जाएगा या उस पर केस चलेगा। फिर यहीं पे खुर्रम हुसैन साहब ने एक और मिसाल दी बानी PTI की भी
कि इनके इलेक्शन को भी जब जहांगीर तरीन साहब बैंक रोल कर रहे थे और जहाज दे के तो जो इंडिपेंडेंट इकट्ठे करके दे रहे थे, तो उसके बदले में जो उन्होंने लिया उसके बारे में खुर्रम हुसैन लिखते हैं, मैं ज़रा उसको कोट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि इसके बदले में एंड लॉट ऑफ इट सब्सिडीज फ्लोड, प्राइसेस वर मैनिपुलेटेड एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट वैनिश्ड, यानी खोल दिया माल और फिर पर्चा हुआ और जहांगीर तरीन साहब ने कहा देखो जी ये तो बड़े बेवफा हैं। एक और साहब भी हैं जो मेरे ख्याल में पुर्तगाल वाले, उन्होंने कहा जी इतने पैसे लगाए थे हमने और कितने बेवफा हैं, सरूबाज माल ही नहीं बना। ये इकनॉमिक मॉडल अब नहीं चलेगा। ये आज जो हमारे $8 ट्रिलियन के असासे हैं, मैं उसको सम अप करके आपकी तरफ आता हूँ, इस मॉडल को तोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हमारा हाल वही होगा जो आजकल किबला मोदी साहब का हो रहा है। मियाँ साहब जी हजूर ज़रा गौर फरमाइए और उस पर अपना टेक दीजिए। देखिए काजी साहब, पुर्तगाल की स्टोरी भी सुनाएंगे और 2000 अरब रुपए की करप्शन की स्टोरी भी सुनाएंगे, लेकिन यहाँ जो ब्रिक्स का बात हुई है काजी साहब, ये एक बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो बिल्कुल इत्तेहाद बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई एक हकीकत है, दुनिया की एक हकीकत बन चुकी है। ये इसी वजह से जो ट्रंप हैं वो भी खौफजदा हैं, वो भी इसी खौफ से जो है वो रूसी सदर से भी मुलाकात करना चाह रहे हैं, और ये मुलाकात जो हो सकता है कि इस हफ्ते अगले हफ्ते जो है वो तय पा जाए। वो इसी खौफ से जो है वो चाइनीज़ सदर से भी मुलाकात करना चाह रहे हैं ताकि उनको कायल किया जाए कि ब्रिक्स का इत्तेहाद जो है वो ना बनाया जाए और उससे पीछे हटा जाए। लेकिन जो ब्रिक्स का इत्तेहाद है वो बाकायदा तौर पर बन चुका है और उसमें सिर्फ एक मशकूक कंट्री है, उसको भारत कहते हैं। अगर वो ना हो तो ये ब्रिक्स का इत्तेहाद जो है वो इतना मजबूत हो कि उसकी मुखबरी बाहर ना जाए, ताकि क्योंकि उसकी करेंसी जो है वो एक होने जा रही है और एक करेंसी में जो है वो कारोबार होने जा रहा है, उसके साथ बाकी दीगर ममालिक भी जुड़ रहे हैं और पूरा एशिया और पूरे इस खित्ते के ममालिक जो है उसके साथ जुड़ रहे हैं। और जैसे अगर वो जुड़ जाते हैं और ये इत्तेहाद जो है मजबूत हो जाता है, करेंसी आ जाती है, तो फिर डॉलर की जो है वो कमर टूटती हुई नज़र आ रही है, जो कि अमेरिका के लिए ख़तरा है। असल ख़तरा ब्रिक्स है, क्योंकि जो भारत ने तजारती जंग छेड़ी थी उसने इसको जो है वो ज़्यादा स्पीड लगा दी है और इस जो इत्तेहाद है उसमें मज़ीद इसको मजबूत बना दिया है। आप देखें कि मुल्क जो है वो आप एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और इस मामले में तजारत जो है वो कर रहे हैं। जहाँ तक काजी साहब आपने फरमाया कि जो अडानी को बचाने का मामला है, तो धोखेबाज जो मोदी है उसने भारत को अमेरिका को धोखा देना चाहा, लेकिन अमेरिका के अंदर अडानी की तहकीकात हो रही हैं और वो बहुत जल्द जो है वो तहकीकात उसको मोदी को भी अपने लपेट में लेंगी। लेकिन मोदी का धोखा एक और सामने आया है आज, वो धोखा जो है वो इजराइल के साथ है। इजराइल और मोदी का गठजोड़ जो है वो सामने आया जब पाकिस्तान के से उन्होंने जिल्लत अमेज शिकस्त खाई, तो उन्होंने कहा कि जो हमने पाकिस्तान के साथ जो है वो लड़ाई की है उसमें जितना भी असला इस्तेमाल किया है वो इंडियन था। लेकिन आज नेतान्याहू जो उसका एक गमाश्ते का दोस्त है, उसने बाकायदा तौर पर उसका गठजोड़ जो है वो बेनकाब कर दिया। उसने कहा कि वो असला इजराइली था, यानी इजराइली मिसाइल भी थे, इजराइली ड्रोन भी थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर भारतीय गोदी मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि ये इजराइली असला था और वो इजराइल का दौरा करना भी चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इजराइल है और मोदी का गठजोड़ है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है और उस पर पता चला कि उनके बाकायदा तौर पर वो असला इस्तेमाल हुआ था। कम है, भारत का असला जो है वो यूक्रेन में इस्तेमाल हुआ है, वो उसके जो ड्रोन निकले हैं उसमें भारतीय असला निकला है। तो मोदी हर तरफ से धोखा ही धोखा दे रहा है। काजी साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पर जो है वो शक का इजहार किया जाएगा। साहब उस पर तो अब रहम आता है जो उसके साथ अंदर हो रही है, जो मुल्क के साथ बाहर होती है। इतनी जल्दी मैंने किसी की रेपुटेशन, वो जो एक बना हुआ था डेमी गॉड, वो उसके टुकड़े पुर्जे पुर्जे वक्त और हालात ने कर दिए। और ये किसी के साथ किसी वक्त भी हो सकता है, वक्त से डरना चाहिए। याद है एक फिल्म भी वक्त बनी थी इसी मौजू पे, मगर बहरहाल इस वक्त वो हमारा मौजू नहीं है। मौजू ये है कि ये खबर आप देख रहे हैं कि चाइना हैज़ वन और रादर इज़ विनिंग द ट्रेड वॉर ट्रंप स्टार्टेड, यानी ये वाशिंगटन पोस्ट है गालबन, ये अगर मैं ठीक देख रहा हूँ तो ये कह रहा है कि ये जो जंग शुरू की थी अमेरिका ने या ट्रंप ने, और उसमें ये अभी अमेरिकी अवाम हार रहे हैं। यानी देख रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि $72 बिलियन तो आपने अवाम की जेब से निकाला, यानी 74 बिलियन ये जो आपने पिछले महीने, और 3.4 ट्रिलियन यानी 3,400 अरब डॉलर आपने उनकी जेब में डाल दिया। तो आप कहाँ से जंग आपने जीतनी है? जंग तो वही जीतेगी। और दूसरे ये कि चाइना देखें मंडियाँ, बड़ी मंडियाँ खुल रही हैं। ब्राज़ील बहुत बड़ी मंडी है,
लैटिन अमेरिका की बहुत बड़ी मंडी है। लैटिन अमेरिका की लीडिंग इकॉनमी जो है वो वहाँ वो लूला डी सिल्वा बैठा हुआ है, एक जो मेटल वर्कर होता था, ही वाज अ मेटल वर्कर। जिस तरह वेनेजुएला का जो सदर है ये बस चलाया करता था, निकोलस मदुरो की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक और तरह के लोग पावर में आ रहे हैं, एक और तरह की तब्दीली आ रही है। और यही तब्दीली जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि हम बरतानिया में देख रहे हैं कि वहाँ पे जेरेमी कोर्बिन आ रहा है, वो जोरा सुल्ताना आ रही हैं, तो एक बहुत बड़ी चेंज है दुनिया में। और ये चेंज वी आर लिविंग, देखें हर ऐद ट्रांजिशन का ऐद है, मगर ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो वक्त बदल रहा है वो यही है। और मैं समझता हूँ मियाँ साहब कि अब तो खैर खुद वो मान गए हैं कि, और ये खुद भी ये सेल्फ डिफीटिंग है। अब वो कैसे पैसे, अब वो कह क्या रहे हैं, वो जी हमने 152 बिलियन डॉलर बचा लिया। कौन सा बचा लिया? अब हम और ये वीज़े खोल रहे हैं और इनका वीज़ा कुछ नहीं लेना। इस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड में से सबसे ज़्यादा जो लोग हिजरत कर रहे हैं वो अमेरिका के लोग हैं, और ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं। They all those people who have some money to go somewhere, they are leaving America। ये हालत हो गई है। कुछ को तो खुद निकाल रहे हैं ना। जो मोदी साहब की सबसे बड़ी बेइज्जती हुई कि उनके इंडियंस को उन्होंने बेड़ियां लगा के फौजी जहाज़ में उनको वहाँ भेजा, जो बड़े दोस्ती क्लेम करते थे। तो एक बात, मगर इस वक्त जो है अमेरिका की, मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, उसका जो अरबों डॉलर की उसकी जो थी सियाहत का बिजनेस, लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया है दो वजूहत से। एक तो शदीद महंगा, ऊपर से इजराइल की जो पॉलिसियाँ, गज़ा उसका तो अपना बुरकस निकल गया है। आपने वीज़े रखे आपने कोल, एक बात। दूसरी बात मियाँ साहब कि अब तो लोग जो हैं, मैं आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ, यहाँ पे आज के नौजवान जो सियाने नौजवान हैं, उन्होंने चाइनीज़ ज़बान सीखनी शुरू कर दी है। वो कहते हैं चाइनीज़ सीखो और चाइना में जाकर नौकरी करो, क्योंकि वहाँ पे नौकरियाँ, तनख्वाहें और जो बिल्कुल ऐसा हो रहा है। काजी साहब एक खबर ना देता जाऊँ आपको सर, एक खबर है, बहुत बड़ी खबर है, वो भी ले लीजिए जी कि अगर सदर ट्रंप के जो मामला रशिया के साथ तय ना हुए और चीन के साथ तय ना हुए, तजारती जंग जो है वो उस पर मुआहदे ना हुए या रशिया के साथ मुआहदा ना हुआ, तो ब्रिक्स की जो करेंसी है वो इसी साल के एंड तक जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है कि ये करेंसी जो है वो बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दी जाएगी, और इस करेंसी से तमाम मुल्क, जितने भी ब्रिक्स के मुल्क हैं, ममालिक हैं, मेंबर मुल्क, वो आपस में वो उस करेंसी से ही कारोबार करेंगे और उसी करेंसी से तजारत होगी, और डॉलर को छोड़ दिया जाएगा। और जो अपनी लोकल करेंसीज़ हैं उनमें भी जो उनको भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। जिस तरह युआन है, युआन के साथ पाकिस्तान अभी भी जो है 3 अरब युआन तक जो है वो, बल्कि 3 अरब डॉलर की मालियत के मुकाबले में उनका जो है वो तजारत करता है। तो ये ब्रिक्स की जो अगर करेंसी लॉन्च होती है तो जो जितने ब्रिक्स ममालिक हैं वो इसमें अपना कारोबार करेंगे और मजीद इसके मेंबरान बनेंगे। पाकिस्तान को भी दावत मिल चुकी है, सऊदी अरब जो है वो उसको भी दावत मिल चुकी है, और दीगर ममालिक भी इसमें आएंगे, तो ये डॉलराइजेशन ब्रेक लेनी है वो खत्म हो जाएगा। काजी साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक से बाद जब वापस आएंगे वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मलिक रियाज साहब का। मुझे यूं ही जाते जाते सेगमेंट क्लोज करते हुए मीर साहब याद आ गए। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा रहा में यहाँ हर सफरी का। तो आते हैं, देखते हैं कि अब कौन सा सफरी है और किसका असबाब लुटने वाला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब ये चलें, 2-4 स्टोरीज़ हैं जो इस सेगमेंट में नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये बताएं कि ये कल से जो स्टोरी एक है वो कूदम मचा हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि यार ये तो बेशुमार कि कितने 5000 अरब रुपए की करप्शन हुई, जिसमें से इनिशली 500 अरब रुपए रिकवर करने का इंदिया या कम अज़ कम अज़्म ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसमें ये अपना जो ब्यूरोक्रेसी और इसमें मुबैना तौर पर कुछ सियासतदान भी शामिल थे, ये बताया जा रहा है। लिस्टें बन रही हैं। उधर ख्वाजा आसफ साहब ने भी कह दिया है जी कि वो पुर्तगाल में, ये न जाने कहाँ पे जो है, कल कोई बंदा पुर्तगाल से भी तो यहीं वापस न बुलवाना पड़ जाए मलिक रियाज साहब की तरह। क्या पता होता है वक्त बदलने का, बदल सकता है वक्त। तो मियाँ साहब पहले तो ये बताएं ये क्या स्टोरी है, फिर और भी बहुत सी स्टोरीज हैं। ये भी बात करेंगे कि वो जो बड़े आरओ थे सियालकोट वाले, जिन्होंने बड़ा माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की तरह शफाफ इलेक्शन सियालकोट में भी करवाया था, वो क्यों पकड़े गए हैं, ये सारी बातें। मगर पहले ज़रा इन पर आ जाएँ, ये जो लोग हैं जिनके बारे में लिस्टें बन रही हैं।
देखें कायद साहब, ये लिस्टें बन नहीं रही, ये लिस्टें बन चुकी हैं। 1.5 साल हो चुका है इस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी थी पाकिस्तान में जो करप्शन हुई है और करप्शन जो कर रहे हैं और जिन्होंने करप्शन की है उन पर जो है हाथ डाला जाए। इससे पहले आपने देखा कि जितने भी केसेस बनते थे उनको सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर जो है वो तोला जाता था और कहा जाता था कि ये सियासी तौर पर केस बनाए गए हैं, इंतकाम पर केस बनाए गए हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। आपको याद होगा कायद साहब, ये खबर हमने दी थी कि बहुत से इदारों में बहुत से इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उनको तैनात किया गया है। तमाम तर सबूत जो हैं वो इकट्ठे कर लिए गए। उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी हैं, ताजर भी हैं, कुछ ऐसी मछलियां हैं जो बहुत बड़ी मछलियां हैं जिनमें रियल स्टेट के लोग भी हैं और उनमें सनतकार भी हैं। वो सनतकार नहीं जिन्होंने जो है फिर तजारत की है, वो नहीं उसमें, लेकिन वो जो जिन्होंने मुल्क का टैक्स चोरी किया, वो लोग जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो लोग जिन्होंने करप्शन की, वो लोग जिन्होंने ज़मीनों पर कब्जे किए, और ये तमाम लोग जो हैं उनका बाकायदा तौर पर लिस्टें बन चुकी हैं। और इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स के जो हैं रेफरेंस भी तैयार हो चुके हैं। वो एक रेफरेंस दायर भी हो चुका है और चंद दिन बाद जो है वो उसको मंजर आम पर भी आ जाएगा। और इस हवाले से कुछ मुबैना तौर पर सियासतदान भी हैं जिनके नाम जो है बाकायदा तौर पर उस लिस्ट में शामिल हैं और उनके जो नाम इन तमाम जो जितनी लिस्ट बनी है इनके नामों के जो इनके नाम जो है ECL में, स्टॉप लिस्ट में और दीगर लिस्ट में जो डाल दिए गए हैं ताकि इनमें से कोई भी बैरून मुल्क ना जा सके और इन पर बाकायदा तौर पर नज़र रखी जा रही है। और जैसे ही ये जो एहतसाब का अमल शुरू होगा, और ये एहतसाब का अमल जो है वो अगस्त के बाद शुरू होने जा रहा है और बहुत जल्द इस पर जो है अमल दरामद शुरू होने जा रहा है और उसके बाद जो है वो एक एक करके ये केस सामने आएंगे और इसमें कोई ये नहीं कह सकेगा कि मेरे खिलाफ जो है इंतकाम लिया जा रहा है। जिस तरह मलिक रियाज का केस है, कायद साहब इसको एक मिसाल बनाया जा रहा है। मैं उस पर आरओ की तरफ दोबारा आता हूँ क्योंकि जो मलिक रियाज है उसकी आज जायदादें जो हैं वो नीलाम कर दी गई हैं। 3 जायदादें नीलाम हो चुकी हैं। 3 जो हैं उस पर बोलियां उस तरह नहीं आई थी जिस तरह बोलियां के लिए रकम लगाई गई थी, वो उसकी तारीख जो है दोबारा अनाउंस की जाएगी। अब जो मलिक रियाज का केस है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का अंसर जो है वो बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि अरबों खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और ये भी तहकीकात शुरू की जा चुकी हैं कि जो कराची बहरिया है उसमें उसके मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और वहाँ से लांचों के ज़रिए पैसा जो है बाहर गया है। और यहाँ पर जो 2 दिन पहले छापा पड़ा था, यहाँ से भी बहुत से शवाहिद जो है मिल चुके हैं और इसके पीछे कुछ, मैं ये बड़े भारी दिल से कह रहा हूँ, कुछ मीडिया पर्सन जो है उनके भी नाम जो है वो सामने आएंगे। वो क्यों? वो भी इससे फायदा मीडिया का क्या ताल्लुक मियां साहब इनसे? बहुत जल्द जो है वो लिस्टों में उनके भी नाम है। नहीं, मीडिया का क्या ताल्लुक इनसे मियां साहब? देखें कायद साहब, इसकी पुष्टपनाही तो हो सकती है ना, वो पुष्टपनाही होती रही है मीडिया पर्सन्स की जानिब से। वो कुछ नाम है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बहुत जल्द जो है वो नाम सामने आएंगे और वो भी लोग जो है वो आवाम देखेगी कि जिनका हम भाषण सुनते थे उनके नाम असल में उनका जो है वो किरदार क्या था। ये नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो कोई फायदे उठाए लोगों ने, कल भी बताया था कि 70 से ज़ायद जो है शख्सियात इसमें जो मीडिया के लोगों ने कोई फायदे उठाए थे खुदा न खास्ता? जी कायद साहब, डायरेक्ट फायदे भी उठाए, इनडायरेक्ट फायदे भी उठाए, पुष्टबनाई भी की। ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। वो जो कल काका जो पकड़ा गया है, जो FIA ने पकड़ा है, लेकिन मियां साहब मैं एक बात आपसे, उनके पीछे भी जो है वो कुछ एक बात आपसे, देखें कुछ लोग जो डील कर रहे थे, जिन्होंने कुछ पैसे दिए हुए हैं या प्लाट जो हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही थी, वो पहले भी बड़े लोग लुटे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको गिले हैं दुरुस्त या गलत मलिक रियाज साहब को, मगर कौन, ही वाज अनटचेबल अ फ्यू मंथ्स अगो, यू नो, एंड अच्छा क्या पता होता है वक्त बदलने का। तो जो बेचारों की इन्वेस्टमेंट है वो तो महफूज रहेगी ना, जिनकी इन्वेस्टमेंट रादर अभी दरमियान में है, जिनके प्लॉट डेवलप नहीं हुए, तो क्या उनका ख्याल रखने का भी कुछ सिलसिला है? ये वो भी बेचारे साहब, इस पर पूरी तहकीकात हो रही हैं। इस हवाले से जो फ्रांसिक ऑडिट है कायद साहब वो शुरू हो चुका है। किसने इन्वेस्टमेंट की थी, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, कहाँ की थी, किस पैसे से की थी, वो सारी के सारी तहकीकात हो रही हैं। इसमें मैं जो देख रहा हूँ वो बहुत बड़े नाम फंसते हुए नजर आ रहे हैं और वो फंस चुके हैं क्योंकि जो मलिक रियाज है उसने बहुत कोशिश की दुबई छोड़ने की, उसने माल्टा जाने की कोशिश की, उसने तुर्किया जाने की कोशिश की, किसी ने उसको जो है वो घास नहीं डाली। वहाँ पर जो पैसा पहुँचाया गया वो भी उन्होंने मशकूक ट्रांजैक्शन जो है वो उसको करार दे दिया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है, उस पर भी तहकीकात हो रही हैं। वहाँ से भी जो अगर पैसा पकड़ा गया तो वो पैसा भी पाकिस्तान में आ जाएगा। जैसे 190 मिलियन पाउंड आया था
इस तरह पैसे जो है वो पाकिस्तान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है वो पुर्तगाल में की गई है, वो जो यूरोप के मुल्क में की गई है, माल्टा में की गई है, तुर्की में जायदादें बनाई गई हैं, तुर्की में बहुत से मामला मशकूक है साहब। वो जो 190 मिलियन था, वे जो 190 मिलियन था वो तो हमें पता है ना मियां से इनकी और लंदन में किसके साथ डील हुई थी। ठीक है, खान साहब भी उसमें तले गए, लेकिन वो भी उनका भी कुछ हाथ पता करना चाहिए ना कि इतनी महंगी, क्योंकि जो बरतानिया में मुतहरक हुए थे इदारे वो इसके भाई ये तो इतनी की प्रॉपर्टी नहीं है जितने की बिक गई है, फिर वापस हुई और फिर ना ही नहीं लिया किसी दावना था। आई बिलीव देयर स्टिल सम पीपल आर अनटचेबल। अच्छा, ये क्या मामला हुआ है, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब क्यों इतने सीखपा और नाराज हैं, आजकल ट्वीटें बड़ी सख्त कर रहे हैं? लेकिन कायद साहब, ये जो ख्वाजा साहब की ट्वीट आई थी ये दिसंबर में आई थी 2024 में, 2025 में कल परसों जो है वो दोबारा उन्होंने ट्वीट कर दी। इस पर ब्यूरोक्रेसी जो है बड़ी नाराज़ है, ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो बड़ा नाराज़गी शो की है। और लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, ऐसा तो है पुर्तगाल में तो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और पाकिस्तानियों की और ब्यूरोक्रेसी की और सियासतदानों की, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो भी वहाँ पर गए हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है जो अफवाहें चल रही थी वो कल तो पकड़े गए हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तीफा दे दिया है, उस पर नहीं, वो तो झूठा, वो तो फेक खबर थी, वो तो फेक खबर बताई है, वो तो फेक खबर बताई जा रही है। मगर ये भाईजान क्यों पकड़े गए हैं? बिल्कुल वो जी, इनकी क्या वजह है? मैं कायद साहब उसी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि वो तो फेक खबर थी और वो खबर फैलाई गई थी बाकायदा तौर पर, क्योंकि ख्वाजा साहब के खिलाफ जो है वो इसी मामले में बहुत से लोग हो चुके हैं कि जो उन्होंने कल इंकशाफ किया। लेकिन ये जो बात इकबाल संघेड़ा साहब की जा रही है, जिसको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट कहा जाता है, उनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। वो आरओ भी थे सियालकोट में जो इलेक्शन हुए थे उसके, वो उस हल्के के आरओ थे जहां पर ख्वाजा आसिफ साहब ने इलेक्शन जीता और रियाना डार साहब ने हारा, वो आरओ थे। लेकिन उस हवाले से बहुत सी जो है वो जहां पे रियाना, ये बिल्कुल रियाना डार था, लेकिन उसमें जो है वो बहुत सी जो है वो अफवाहें चल रही हैं कायद साहब। लेकिन इकबाल संघेड़ा साहब जो हैं उनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ यह भी पता चला है कि उन्होंने बड़ी जो है वो मशकूक ट्रांजैक्शन जो है वो की हैं, और यह भी पता चल रहा है कि शायद उनकी भी जो सरमाया है वो पुर्तगाल गया है। अब ये तहकीकात हो रही है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी की सारी अफवाहें हैं और वो बिल्कुल उसकी तरदीद हो चुकी है कि ना उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और ना ही उनका इससे कोई ताल्लुक़ है। लेकिन इकबाल संघेड़ा साहब जो हैं उनके हवाले से ये कन्फर्म हो चुका है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उस पर तहकीकात चल रही हैं। जो उसमें आएगा ज़ाहिर है वो शिकंजे में आ जाएगा। लेकिन ये भी साथ साथ कहा जा रहा है कि बहुत से लोग जो हैं, बहुत सी ब्यूरोक्रेसी जो है वो नाराज़ हो गई है ख्वाजा आसिफ साहब के साथ। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ख्वाजा आसिफ साहब पर भी कोई ऐसे हमारा आज जिनका क्लोजिंग का था। बहरहाल ये है, हमने कुछ कोशिश की मंजर कशी करने की जिस तरह के हालात हैं। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।